मनुष्य दो भांति से विकसित होता है। एक तो उसके पास साधन, सुविधाएं, संपत्ति, परिग्रह बढ़ता चला जाए, लेकिन आत्मा न बढ़े। और दूसरा, उसकी अंतस चेतना बढ़े। संसार में जो भी हम पा सकते हैं उससे हम विकसित नहीं होते। हमारी शक्ति भला विकसित होती हो, हमारे महल बड़े हो जाते हो, हमारी धन की राशि बड़ी हो जाती हो, हमारा ज्ञान बड़ा संग्रह बन जाता हो, स्मृति भरपूर हो जाती हो, उपाधियां, सम्मान, सत्कार मिल जाते हो, लेकिन भीतर वो चेतना, भीतर की आत्मा, बीइंग वैसा ही अविकसित रह जाता है जैसा जन्म के साथ था। बाहर की ये दौड़ सभी को पकड़ लेती है, भीतर की दौड़ बड़ी मुश्किल से कभी किसी को पकड़ती है। उसके भी कारण हैं। बाहर की दौड़ इसलिए आसानी से पकड़ लेती है कि बाहर का हमें इंद्रियों के द्वारा अनुभव होता है। आंखों से दिखाई पड़ती हैं वस्तुएं, कानों से ध्वनियां सुनाई पड़ती हैं, नाक गंध की खबर देती है, स्वाद मिलता है। शरीर के सारे उपकरण बाहर की खबर देते हैं, भीतर की कोई खबर नहीं देते। शरीर विकसित ही इसलिए हुआ है कि जिससे बाहर की खबर मिल सके। शरीर आत्मा और बाहर के बीच सेतु है, इसलिए शरीर बाहर की खबर देता है। इस खबर के मिलते ही चेतना बाहर की तरफ दौड़नी शुरू हो जाती है। आंखें बाहर देखती हैं, भीतर तो देखती नहीं, और जहां हमें दिखाई पड़ता है वहीं मार्ग भी मालूम होता है। समस्त इंद्रियां बहिर्गामी होंगी ही, क्योंकि अंतर्गामी इंद्रियों की कोई जरूरत नहीं है। जो भीतर है मेरे, उसे तो मैं बिना इंद्रियों के ही जान ले सकता हूं। जो बाहर है उसे बिना इंद्रियों के जानने का कोई उपाय नहीं। मनुष्य की सारी इंद्रियों का विकास बाहर के जगत को जानने की आकांक्षा से हुआ है। मेरे हाथ आपको छू सकते हैं, मेरे हाथ से मैं सब कुछ पकड़ सकता हूं सिर्फ अपने हाथ को छोड़कर। मेरी आंखें सब कुछ देख सकती हैं, सिर्फ मेरी आंखें खुद को नहीं देख सकती। आंख आंख को ही नहीं देख सकती। स्वभावतः इस कारण चेतना बाहर की तरफ बहती है, और हम बाहर के संग्रह में, बाहर के संसार में, बाहर की वस्तुओं में, उनके बढ़ाने में, उनके विकास में संलग्न हो जाते। ऐसे एक आदमी संपत्तिशाली हो जाता है और भीतर दरिद्र रह जाता है। ऐसे एक आदमी महाशक्तिशाली हो जाता है बाहर की दुनिया में, लेकिन भीतर दीन रह जाता है। और जब तक भीतर दीनता है तब तक बाहर की कोई शक्ति और सामर्थ्य किसी काम में आने वाला नहीं। दूसरी बात, हमारे चारों तरफ बाहर दौड़ते हुए लोग हैं, और आदमी का मन बड़ा नकलची। हम सीखते ही सारी बातें नकल से। भाषा घर में जो बोली जाती है बच्चा सीख लेगा, स्वभाव था, और किसी भाषा को सीखने का उपाय भी नहीं। घर के माँ बाप जिस धर्म को मानते हैं बच्चा भी मानने लगेगा। जिस मंदिर में प्रार्थना पूजा करते हैं वो भी वहां जाने लगेगा। घर, परिवार, गांव, समाज, देश के लोग
जिस तरफ दौड़ रहे हैं बच्चा भी उसी दौड़ में सम्मिलित हो जाए। हम भीड़ के साथ बहते, सभी लोग बाहर की तरफ दौड़ रहे, उन सबके साथ हम भी दौड़ते चले जाते। सारा शिक्षण बाहर की यात्रा का है, अंतर यात्रा का कोई शिक्षण नहीं। इस देश ने कुछ कोशिश की थी, जब ये उपनिषद रचे गए तब वो कोशिश अपनी चरम अवस्था में थी। इसके पहले कि कोई बच्चा बाहर के संसार से जुड़े, हम उसे भेज देते थे गुरुकुल, उन लोगों के पास जो भीतर की तरफ दौड़ रहे हैं। इसके पहले कि कोई बाहर की तरफ जाए, हम उसे भीतर का स्वाद दे देना चाहते थे। एक बार भी वो स्वाद आ जाए तो फिर बाहर का कोई भी स्वाद उससे कीमती कभी भी नहीं हो पाता। और एक बार इस बात का रस आ जाए कि भीतर भी एक जगत है, तो बाहर की सब दौड़ फीकी और उदास मालूम होने लगती। फिर कोई बाहर चले भी तो भी कर्तव्यवश चलता है, वासनावश नहीं। फिर कोई बाहर के जीवन में संलग्न भी रहे तो साक्षी की तरह संलग्न होता है, भोक्ता की तरह नहीं। सिर्फ भारत ने एक अनूठा प्रयोग किया था कि इसके पहले कि भीड़ पकड़ ले और आदमी बाहर की तरफ बहने लगे, हम उसे गुरुकुल भेज देते थे ताकि वो उन लोगों के सानिध्य में बैठ जाए जो भीतर की तरफ बह रहे। उस हवा में वो भी भीतर की तरफ बह पाए और थोड़ा सा उसे बोध हो जाए, थोड़ा संगीत सुनाई पड़ने लगे, थोड़ी भीतर की वीणा बज उठे। फिर हम उसे संसार में भेज देते थे निर्भीक। हमने इस देश में जीवन के 4 चरण किए थे। पहले चरण को हमने ब्रह्मचर्य कहा। ये शब्द बड़ा अनूठा है। इस शब्द का अर्थ है ईश्वर जैसी चर्या, ब्रह्म जैसी चर्या, ब्रह्म जैसा आचरण। ये शब्द उतना छोटा नहीं है जैसा कि लोगों ने इसे मान रखा है। लोग तो समझते हैं कि शायद वीरी का निरोध ब्रह्मचर्य, वो बड़ी क्षुद्र व्याख्या है। वीरी का निरोध तो सहज हो जाता है, लेकिन ईश्वर जैसी चर्या अगर हो तो वीरी का निरोध तो छाया की भांति पीछे चला आता है। वो कोई मौलिक, वो कोई आधारभूत बात नहीं। वो तो जो बाहर की तरफ दौड़ रहा है उसका ही वीरी बाहर की तरफ भी दौड़ता है। जो भीतर की तरफ चलने लगा उसके वीर की गति भी अंतर्मुखी हो जाती। ईश्वर जैसी चर्या का अर्थ है जिसकी जीवन चेतना भीतर और भीतर और भीतर की तरफ जा रही, केंद्र की तरफ जाती हुई चेतना का नाम ब्रह्मचर्य है। अपने से बाहर जाती चेतना का नाम अब्रह्मचर्य है। दूसरे की तरफ जाती हुई चेतना का नाम काम वासना है। अपनी तरफ जाती हुई चेतना का नाम ब्रह्मचर्य है। 25 वर्ष के लिए हम युवकों को भेज देते थे गुरुकुल में ताकि वे भीतर की तरफ बहना सीखें। इसके पहले कि संसार का स्वाद उन्हें आए, वे परमात्मा का थोड़ा सा स्वाद ले लें। फिर कोई डर नहीं, फिर संसार उन्हें कभी भी भुला ना सकेगा। फिर वो याद बनी ही रहेगी, फिर वो भीतर की पुकार जारी ही रहेगी, फिर भीतर कोई धुन बजती ही रहेगी। और धन फिर कितनी ही आवाज करे, उस भीतर की आवाज को दबाना मुश्किल होगा। स्त्रियां पुरुषों को कितना ही आकर्षित करें या पुरुष स्त्रियों को कितना ही आकर्षित करें, वो आकर्षण फीका ही रहेगा। जिसने एक बार भी भीतर के पुरुष या भीतर की स्त्री का दर्शन कर लिया, उसके लिए बाहर फिर छायाएं, फिर बाहर तस्वीरें, फिर बाहर कुछ भी वास्तविक नहीं, फिर कोई आकर्षण बाहर नहीं, फिर कोई खींच नहीं सकता। तब हम मानते थे व्यक्ति को इस योग कि वो संसार में जाए। बड़ी अजीब बात है, संसार के बाहर का अनुभव ले ले फिर संसार में जाए। प्रयोजन कीमती था। फिर कोई संसार में जाता था तो भी
संसार उसके भीतर नहीं पहुंच पाता था। जिसने भीतर की थोड़ी सी भी समझ पैदा कर ली, वो संसार से फिर अछूता निकल जाता था। वो चलता था इस नदी में, लेकिन उसके पैरों में पानी नहीं छूता था। फिर वो गुजरता था इन्हीं सभी जगहों से जहां आप गुजरते हैं, लेकिन वो गुजर जाता था एक मेहमान की तरह। ये घर उसके लिए धर्मशाला ही होता था। ये परिवार उसके लिए एक नाटक से ज्यादा मूल्य नहीं रखता था। जो भी जरूरी था वो करता था, लेकिन कोई भी ऐसी वासना नहीं थी जो विक्षिप्तता बन जाए। तो हम दूसरे चरण में उसे ग्रस्त बनाते थे। ऐसा अनूठा प्रयोग पृथ्वी पर फिर कभी दोबारा नहीं हुआ। और जब तक ये प्रयोग दोबारा नहीं होता, पृथ्वी अत्यंत दुख और पीड़ा से भरी रहेगी। बाहर जाने के पहले भीतर पैर मजबूती से जम जाने चाहिए, और धन पर हाथ पड़े इसके पहले स्वयं की संपदा का अनुभव हो जाना चाहिए। फिर धन साधन होगा, फिर हम उसका उपयोग कर लेंगे, लेकिन धन फिर हमारा मालिक न हो पाएगा। तो ब्रह्मचर्य के बाद हम भेजते थे उसे ग्रस्त कि जाए घर में, विवाह करे, संतति हो उसकी, संसार को देखे, संसार को जिए। लेकिन ये व्यक्ति और ढंग से जीता था। इसके जीने का गुण ही अलग था, क्योंकि ये व्यक्ति साक्षी हो पाता था। हम साक्षी नहीं हो पाते, हम भोक्ता हो जाते। भोक्ता होना पीड़ा है, साक्षी होना परमानंद है। और साक्षी को अगर हम नरक में भी डाल दें तो भी दुख में नहीं डाल सकते, और भोक्ता को हम स्वर्ग में भी रख दें तो भी हम दुख के बाहर नहीं ले जा सकते। भोगी मन दुखी होगा ही, क्योंकि भोगी मन के लक्षण है कुछ। भोगी मन का पहला लक्षण तो यह हो, उसे जो भी मिल जाए वो कम मालूम होता। भोगी मन का दूसरा लक्षण यह, उसे जो भी मिल जाए वो व्यर्थ मालूम होता, जो नहीं मिलता वही सार्थक मालूम होता। भोगी मन का तीसरा लक्षण यह है कि उसकी वासना अनंत होती है, और वासना की पूर्ति के साधन सदा सीमित है। इसलिए भोगी मन को कभी भी किसी तरह के सुख में प्रविष्ट कराना असंभव। वो हर जगह दुखी होगा, दुख उसके भीतर पैदा होता है, हर चीज उसके दुख में रंग जाती है। साक्षी को दुखी करना असंभव, क्योंकि साक्षी के भी वैसे ही लक्षण। साक्षी का पहला लक्षण तो यह है कि जो भी घटना घटती हो वो उससे अपने को पृथक मानता है। जो भी घट रहा हो वो उससे अपने को फासले पर देखता है। वो जानता है कि मैं सिर्फ देखने वाला हूं। तो अगर दुख घट रहा है तो वो दुख का भी देखने वाला है, वो दुख के साथ एक नहीं हो पाता। और जब तक आप दुख के साथ एक ना हो तब तक दुखी नहीं हो सकते। साक्षी मन का दूसरा लक्षण कि जो भी मिल जाए वो उसके लिए अनुग्रहित होता है। जो भी मिल जाए वो उसे परमात्मा की अनुकंपा मानता है। जो भी मिल जाए वो अपने कर्तव्य का फल नहीं मानता, उसकी अनुकंपा मानता है। क्योंकि साक्षी कर्ता तो बनता ही नहीं, इसलिए वो ये तो कह नहीं सकता कि मैंने किया इसलिए मुझे मिला। वो सदा यही कहता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया और ये सब मुझे मिला, इसलिए मैं अनुग्रहित हूं। उसके अनुग्रह की कोई सीमा नहीं है। उसके धन्यवाद का, आभार का अहोभाव अनंत है। इसे समझ ले। साक्षी का मतलब ही यह है कि वो जानता है मैंने कभी कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ देखने वाला हूं। तो जो कुछ भी हुआ है वो मेरे द्वारा नहीं हुआ है, उसमें मैं करता नहीं हूं। इसलिए जो भी हो जाए वो प्रभु की अनुकंपा है। साक्षी से सुख को छीनना असंभव है। साक्षी उस कला को जानता है जिससे उसके चारों तरफ सुख फैलता है। जैसे मकड़ी अपने भीतर से जाले को निकाल के निर्मित करती है, वैसा ही भोक्ता अपने चारों तरफ दुख का जाल निर्मित करता है।
और साक्षी अपने चारों तरफ सुख का जाल निर्मित करता है। फिर साक्षी की कोई वासना नहीं है, क्योंकि जब मैं करता हो ही नहीं सकता तो करने की कोई कामना व्यर्थ है। और जिसकी कोई वासना नहीं है, जिसकी कोई अपेक्षा नहीं, उसे आप कभी भी दुखी नहीं कर सकते। दुख आता है अपेक्षा के टूटने से। मैंने सुना है कि एक आदमी बहुत उदास और दुखी बैठा है, उसकी एक बड़ी हाथल है, बहुत चलती हुई हाथल है, और एक मित्र उससे पूछता है कि तुम इतने दुखी और उदास क्यों दिखाई पड़ते हो कुछ दिनों से? कुछ धंधे में कठिनाई, अड़चन? उसने कहा बहुत अड़चन है, बहुत घाटे में धंधा चल रहा है। मित्र ने कहा समझ में नहीं आता, क्योंकि इतने मेहमान आते जाते दिखाई पड़ते हो। रोज शाम को जब मैं निकलता हूं तो तुम्हारे दरवाजे पर होटल की तख्ती लगी रहती, नो वैकेंसी की, कि अब और जगह नहीं। तो धंधा तो बहुत जोर से चल रहा है। उस आदमी ने कहा तुम्हें कुछ पता नहीं, आज से 15 दिन पहले जब सांझ को हम नो वैकेंसी की तख्ती लटकाते थे, तो उसके बाद कम से कम 50 आदमी और द्वार खटखटाते थे। अब सिर्फ 10-15 ही आते। 50 आदमी लौटते थे 15 दिन पहले, जगह नहीं मिलती थी। अब सिर्फ 10-15 ही लौटते। धंधा बड़ा घाटे में चल रहा। अपेक्षा से भरा हुआ चित्त निश्चित ही दुखी होगा। मैं एक घर में मेहमान था। गृहिणी ने मुझे कहा कि आप मेरे पति को समझाइए कि इनको हो क्या गया है। बस निरंतर एक ही चिंता में लगे रहते हैं कि 5 लाख का नुकसान हो गया। और पत्नी ने मुझे कहा कि मेरी समझ में नहीं आता कि नुकसान हुआ कैसे। नुकसान नहीं हुआ है। मैंने पति को पूछा, उन्होंने कहा हुआ है नुकसान। 10 लाख का लाभ होने की आशा थी, 5 का ही लाभ हुआ। नुकसान निश्चित हुआ, 5 लाख बिल्कुल हाथ से गए। अपेक्षा से भरा हुआ चित्त लाभ हो तो भी हानि अनुभव करता है। साक्षी भाव से भरा हुआ चित्त हानि हो तो भी लाभ अनुभव करता है, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं किया और जितना भी मिल गया वो भी परम कृपा है, वो भी अस्तित्व का अनुदान है। तो गृहस्थ हम बनाते थे व्यक्ति को जब वो भीतर के साक्षी की थोड़ी सी झलक पा लेता था। फिर पत्नी होती थी लेकिन वो कभी पति नहीं हो पाता था। फिर बच्चे होते थे, वो उनका पालन करता था लेकिन कभी पिता नहीं हो पाता था। मकान बनाता था, दुकान चलाता था, लेकिन सब ऐसे जैसे किसी नाटक के मंच पर अभिनय कर रहा हो, और प्रतीक्षा करता था उस दिन की कि वो जो भीतर की यात्रा 25 वर्ष की उम्र में अधूरी छूट गई, जल्दी से उसे पूरा करने का कब अवसर मिले। तो 50 वर्ष की उम्र में वो वानप्रस्थ हो जाता था। वानप्रस्थ का अर्थ था कि अब उसकी नजर फिर जंगल की तरफ। जंगल से ही शुरू हुई थी उसकी यात्रा, अब वो फिर जंगल की तरफ देखने लगा। लेकिन अभी जंगल चला नहीं जाता था, क्योंकि उसके बच्चे 25 वर्ष के होकर गुरुकुल से वापस लौट रहे होंगे। और अभी बाप एकदम छोड़ के चला जाए तो बच्चे बिल्कुल मुश्किल में पड़ जाएंगे। उन्हें भीतर का तो थोड़ा सा अनुभव हुआ है, लेकिन बाहर के उपद्रव के जाल की शिक्षा भी चाहिए। तो बाप घर रुकता था 25 वर्ष, 75 वर्ष की उम्र तक वो घर रुकता। उसका मुख जंगल की तरफ होता। वो घर से अपना डेरा उखाड़ने लगता है। लेकिन बच्चे लौटते हैं आश्रम से, उनको इस संसार का जो व्यवस्था है, इसका जो उसका अपना अनुभव है उसे दे देना। और जब वो 75 साल का होता तो संन्यास्त हो जाता, वो वापस जंगल में लौट जाता। क्योंकि जब वो 75 साल का होता तब उसके बच्चे 50 साल के करीब पहुंचने लगते, उनके वानप्रस्थ होने का वक्त आ जाता। ये जो 75 साल की अवस्था में संन्यास्त होकर चले जाते लोग, ये गुरु हो जाते। छोटे बच्चे इनके पास पहुंचते,
ऐसा हमारा वर्तुल था जो सारे जीवन की सब अवस्थाओं को देखकर लौट आया है जंगल में। उसके पास हम अपने छोटे बच्चों को भेज देते थे कि उससे वो जीवन का सार और जीवन की कुंजी लेकर आ जाएं। शिक्षक और विद्यार्थी के बीच इतना फासला तो होना ही चाहिए। आज जगत में बड़ी असुविधा है, क्योंकि शिक्षक और विद्यार्थी के बीच कोई सम्मान का भाव नहीं, हो भी नहीं सकता, क्योंकि फासला बिल्कुल नहीं। कई बार तो ऐसा है कि हो सकता है विद्यार्थी ज्यादा अनुभवी हो शिक्षक, और अगर थोड़ा बहुत फासला भी है तो वो इतना इंच 2 इंच का है कि उसमें कोई आदर भाव पैदा नहीं होता। लेकिन एक 75 साल का बूढ़ा जिसने जीवन के ब्रह्मचर्य का, गारहस्थ का, वानप्रस्थ होने का और संन्यास्त होने का सारा अनुभव संजो लिया है, जब छोटे बच्चे उसके पास जाते तो उन्हें लगता कि वे किसी हिमाच्छादित शिखर के पास आ गए। उसकी चोटी बड़ी ऊंची होती, आकाश छूती, वहां सम्मान सहज होता। लोग कहते हैं गुरु का आदर करना चाहिए, और मैं कहता हूं जिसका आदर करना ही पड़े वही गुरु है। ये का समझता है वहां कोई आदर हो नहीं सकता, आदर कोई थोपा नहीं जा सकता, उसकी कोई मांग नहीं हो सकती। जीवन में 2 यात्राएं हैं, एक भीतर की तरफ, एक बाहर की तरफ। इस सूत्र में अब हम प्रवेश करें। इस प्रकार परीक्षा करके जब यम ने समझ लिया कि नचिकेता दृढ़ निश्चयी, परम वैराग्यवान एवं निर्भीक है, अतः ब्रह्म विद्या का उत्तम अधिकारी है, तब ब्रह्म विद्या का उपदेश आरंभ करने के पहले उसका महत्व प्रकट करते हुए यम ने कहा। उसने कई बातें जांच ली। उसने एक तो समझ लिया कि ये नचिकेता वैराग्य भाव से भरा है। जो वैराग्य भाव से भरा है वही भीतर जा सकता है। जो राग भाव से भरा है वो बाहर जाएगा, क्योंकि हम वहीं जाते हैं जहां हमारी तृप्ति हो। राग की तृप्ति है बाहर, वासना की तृप्ति है बाहर, काम की तृप्ति है बाहर, इच्छाएं तो पूरी होंगी बाहर, तृष्णाएं तो पूरी होंगी बाहर, होंगी या नहीं होंगी, लेकिन आभास पूरे होने का बाहर। यम को जब पक्का हो गया कि नचिकेता वैराग्य को उपलब्ध हो गया है, तब उसने कहा अब ब्रह्म विद्या की बात कही जा सकती है, क्योंकि ब्रह्म विद्या का अर्थ है आत्यंतिक रूप से भीतर जाना, उस बिंदु पर पहुंच जाना जहां सिर्फ भीतर का ही अस्तित्व रह जाता है और बाहर खो जाता है, बाहर होता ही नहीं, बाहर जैसी कोई घटना ही नहीं बचती, सब कुछ भीतर ही हो जाता है, सारा अस्तित्व भीतर समा जाता है, समाविष्ट हो जाता है, केंद्र पर ही प्राणों की सारी धारा आ जाती। लेकिन ये तो तभी होगा जब प्राण बट बट के वासनाओं में बाहर न जा रहे। वैराग्य का अर्थ है बाहर जाने की वृत्ति खो गई हो, और तभी कोई ब्रह्म विद्या में प्रवेश पा सकता है। यम ने देखा कि नचिकेता वैराग्यवान है, दृढ़ निश्चयी, इसे हिलाया डुलाया नहीं जा सकता। ब्रह्म विद्या के खोजी को निश्चय, डिसिसिवनेस तो होनी ही चाहिए। लेकिन हमारा मन तो बड़ा कपता हुआ है, जरा सी बात कोई कह दे हमारे सब निश्चय खो जाते, जरा सा कोई संदेह पैदा करना चाहे तत्काल हम में संदेह पैदा हो जाता। लोग डरते, आस्तिक डरते हैं नास्तिक की बात सुनने, बड़े कमजोर आस्तिक है। डर किस बात का है? कहीं नास्तिक की बात आस्तिकता को हिलाना दे, और जो आस्तिकता नास्तिकता की बात से हिल जाती हो वो 2 कौड़ी की है, उसका क्या मूल्य है? वो नास्तिकता से भी गई बीती है। कम से कम नास्तिक आस्तिकों से डरते तो नहीं। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि नास्तिक आस्तिक से डरता हो कि यह हमको डिगा देगा।
एक नास्तिक नहीं डरता। नास्तिक तलाश करता है कि आस्तिक कहां है, उसको डिगाएं। ये बड़ी हैरानी की बात है। नास्तिकों ने अपने किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा कि आस्तिकों की बातें मत सुनना, क्योंकि उससे मन में शंका पैदा होगी। आस्तिकों ने लिखा है नास्तिकों की बातें मत सुनना, उनके शास्त्र मत पढ़ना, क्योंकि उससे मन दिखता है। लेकिन ध्यान रहे, मन दिखता तभी है जब मन डिगने की हालत में होता है। जब आप हिलना चाहते हैं तभी कोई हिला सकता है। तो मैं तो कहता हूं, अगर आप आस्तिक हैं तो नास्तिकों को अपने आसपास बसा लेना। वो आपको हिला हिला के मौका देते रहेंगे कि आप हिल सकते हैं कि नहीं हिल सकते। और अगर नास्तिक हिला देता हो तो समझना कि अभी आस्तिकता पैदा नहीं हुई। तो झूठी आस्तिकता अपने ऊपर थोपे मत रहना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है इसीलिए दुनिया में इतने आस्तिक मालूम होते हैं। झूठे ही होंगे, नहीं तो जमीन बदल जाए। जमीन पर कितने आदमी आस्तिक हैं? 100 में कभी एक आध नास्तिक होता है, 99 तो आस्तिक ही होते। ये 99 आस्तिक इस जमीन को धार्मिक नहीं बना पाते और एक नास्तिक इस जमीन को अधार्मिक बनाए हुए। आश्चर्य। ये 99 आस्तिक झूठे, इनके भीतर कोई आस्था नहीं, ऊपर ऊपर से थोप के इन्होंने अपने को संभाल रखा है। और ये भयभीत है। भय तभी होता है जब भीतर स्वयं संदेह हो। कोई आपको संदिग्ध नहीं कर सकता, लेकिन आप संदिग्ध हैं ही। सिर्फ ऊपर से आपने एक आवरण बना लिया है दृढ़ निश्चय का। इसलिए जब भी कोई संदेह की बात करता, आपके भीतर के संदेह तरंगें लेने लगते हैं। वो भीतर छिपे, जो भीतर छिपा है वही आप में पैदा किया जा सकता है। इससे आप एक परम सिद्धांत समझ लें, जो आपके भीतर नहीं है उसे कोई भी पैदा नहीं कर सकता। अगर आपके भीतर संदेह है तो कोई भी संदेह पैदा कर सकता है। अगर आपके भीतर श्रद्धा है तो ही कोई आपके भीतर श्रद्धा पैदा कर सकता है। जो आपके भीतर नहीं है उसे भीतर जन्माने का कोई उपाय नहीं। यम ने बड़ी कोशिश की हिलाने की। इस छोटे से बच्चे के साथ यम थोड़ा जाति करता हुआ मालूम पड़ता है। ये निर्दोष बच्चे के साथ वो प्रलोभन दे रहा है। अगर सोचें तो थोड़ा हमें लगेगा कि यम थोड़ी जाति कर रहा है। इस निर्दोष बच्चे की जिसकी उम्र 5 साल 7 साल इतनी कुछ रही होगी, उससे ये कहना कि तुझे हम स्वर्ग की अप्सराएं देते, थोड़ा ज्यादा मालूम पड़ता है। इस भोले बच्चे को विकृत करने की पूरी कोशिश कर रहा है यम। इस छोटे से बच्चे को कहना कि तुझे हम सम्राट बना देते हैं सारे संसार का, कि तुझे जो चाहिए ले, तू जो मांगे हम देते। छोटे बच्चे तो खिलौने के प्रलोभन में आ जाते। सारे संसार का साम्राज्य देने का जहां प्रलोभन दिया जा रहा हो, वहां कहना चाहिए कि यम थोड़ा कठोर परीक्षा ले रहा। बूढ़े बूढ़े भी खिलौनों में उलझ जाते। एक युवक मेरे पास आए, ऐसे ही मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे पिता भी कभी यहां आते? उसने कहा कि नहीं, मेरे पिता को फुर्सत ही नहीं, वो अपनी कार ही साफ करते रहते, चलाते भी नहीं कि खराब ना हो जाए, सुधार करवाते रहते। कभी ये बदलेंगे, कभी वो बदलेंगे, कभी नया कुछ साथ सामान डालेंगे, सजाएंगे, और दिन भर वो कार में ही लगे हुए। उनको फुर्सत नहीं। मेरी मां आना चाहती, उस युवक ने कहा, लेकिन पिताजी घर में रहते हैं 24 घंटे, तो वो भी नहीं आ सकती। कार खिलौना हो गई, साधन न रही कि उससे कहीं पहुंचना है। पहुंचने का तो कोई सवाल ही नहीं। निकालते तो है नहीं कि खराब ना हो जाए, लेकिन रखे रखे भी चीजें खराब तो होती हैं, तो फिर उसको लिपापोती करके ठीक करते रहते। छोटे बच्चे अपने खिलौने से खेल रहे हो ये समझ में आता, लेकिन बड़े बच्चे भी खिलौनों से ही खेलते रहते।
आप भी सोचें कि आप अपनी चीजों की कितनी चिंता करते हैं। सारा जीवन चीजों की चिंता में व्यतीत हो जाता है। तो इस छोटे से बच्चे को ये कहना कि तुझे सारे संसार का साम्राज्य दिए देता हूं, इस छोटे से बच्चे को ये कहना कि तुझे जितना जीना हो तू जी, जितनी लंबी उम्र चाहिए, तेरे बेटे हजारों वर्ष के हों, तेरे पोते हजारों वर्ष के हों, ऐसी लंबी तेरी जीवन यात्रा हो। ध्यान रहे, बच्चे को मृत्यु का कोई बोध नहीं होता। मृत्यु का बोध तो बूढ़ों को तक मुश्किल से हो पाता, क्योंकि जिसको मृत्यु का बोध हो जाए वो संन्यास्त हो जाए। मृत्यु संन्यास लाती है, वैराग्य लाती है। मरते दम तक आदमी जीना चाहता है। अगर मरती हुई आखिरी सांस टूट रही हो तब भी आप किसी को कह दें कि अब बस तुम मरने वाले हो, तो आपको दुश्मन की तरह देखता है। मैंने सुना एक युवक ज्योतिष का अध्ययन करके लौटा। उसका पिता पुराना अनुभवी ज्योतिषी था। उसने अपने बेटे से कहा कि जल्दी मत करना, क्योंकि ये ज्योतिष बड़ी गहरी कला है, इसमें सत्य कहना आवश्यक नहीं है। इसमें सत्य कहने से बचना पड़ता है, और इसमें सत्य भी कहना हो तो ऐसे ढंग से कहना होता है कि उसको पता न चल पाए। इसमें असत्य भी बोलने पड़ते। ये बड़ी मीठी कला है। इसमें सिर्फ शास्त्र के ज्ञान से कुछ ना होगा। तू ठहर, हर किसी को ज्योतिष का ज्ञान मत दिखाने लगा। लेकिन उस युवक ने कहा कि मैं काशी से लौटा और सब ज्ञान पूरा पा लिया और अब रुकना मुझसे नहीं हो सकता। मैं जाता हूं सम्राट के पास, और जितना मैं जानता हूं उससे मैं घोषणा कर सकता हूं कि क्या होने वाला है। उसने कहा तेरी मर्जी, मैं भी पीछे आता। बाप ने कहा कि पहले मैं सम्राट को कुछ कहूं, उसका हाथ देखूं, फिर तू देख। बाप ने हाथ देखा और उसने कहा कि साम्राज्य और बढ़ेगा। तेरे जीवन में सूर्योदय होने के करीब। युवा थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि रेखाएं कुछ और कहती कि यह आदमी मरने के करीब है। बाप को सम्राट ने सम्मानित किया, धन दिया, कीमती वस्तुएं। सम्राट ने उसे पकड़वा के कोड़े लगवाए। बाप खड़ा देखता हंसता रहा। पिटे हुए लड़के को लेकर घर लौटा। उससे कहा कि देख, शास्त्र में जो लिखा है वो समझदारों के लिए। समझदार कहां है? लेकिन वो मुझे भी दिख रहा था कि 7 दिन में मरेगा, लेकिन उसके पहले अपने को मरना हो तो इसकी घोषणा करनी। सत्य कहना काफी नहीं है। वो क्या चाहता है, उसकी वासना क्या है, उसकी हाथ की रेखा से ज्यादा उसकी इच्छाओं की रेखाओं को पहचानना जरूरी है। इसलिए जब आप ज्योतिषी के पास जाते हैं तो वो आपकी इच्छाओं की रेखाएं पहचानता है। वो कोशिश करता वासनाएं कहां दौड़ रही, उनमें जितने दूर तक सहयोग दे सके देता है। मरते दम तक भी आदमी ये सुनना नहीं चाहता कि वो मरने वाला है। ये छोटा सा बच्चा जो अभी जीवन को जाना भी नहीं, इसे लंबे जीवन का प्रलोभन देना थोड़ा ज्यादा है। लेकिन यम ने अतिशयोक्ति की है ताकि अगर ये बच्चा हिल सकता हो तो हिल ही जाए। और ध्यान रहे, मृत्यु के सामने हम सब छोटे बच्चे ही हैं, और जीवन के अंत तक प्रलोभन हमें हिलाता है, संशय हमें डमाडोल करते हैं। कोई भी हमें दिक्कत में डाल सकता है, कोई भी। कोई मृत्यु जैसे
सबल महात्मा का होना जरूरी नहीं है। कोई भी, मेरे पास लोग आते, वो कहते हैं कि हम ध्यान करते थे और बड़ा आनंद आना शुरू हुआ था कि एक आदमी ने कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये कोई ध्यान? बस संशय पैदा हो गया। तुम्हें आनंद आ रहा था, इतनी जल्दी संशय कैसे पैदा हो गया? कम से कम इतना तो देखो, इस संशय से कुछ आनंद आ रहा है। तो जिससे आनंद आ रहा था उस दिशा में चलो, क्योंकि अंततः अगर कोई व्यक्ति आनंद को ही खोजता चला जाए तो परमात्मा तक पहुंच जाता है। इसलिए हमने परमात्मा की व्याख्या में सच्चिदानंद, उसे आनंद की आखिरी अवस्था कहा है। अगर कोई इतनी ही जांच परख करता रहे अपने यंत्र की कि जहां मुझे आनंद आ रहा है वहीं मैं चलता चला जाऊं, तो भी आदमी कितना ही भटके सदा के लिए भटका हुआ नहीं रहेगा। लेकिन आनंद आ रहा हो तो भी कोई भी आपको डमाडोल कर सकता है। भीतर संदेह बैठा ही हुआ है, बाहर के लोग सिर्फ उसे इशारा करके निकाल देते हैं, प्रकट कर देते हैं। आप खुद ही डरे हुए कि पता नहीं मैं क्या कर रहा हूं, पता नहीं ये पागलपन तो नहीं। आपका भय ही आपका संदेह बन जाता है, दूसरे तो केवल निमित्त थे। यम ने पूरी कोशिश की लेकिन पाया कि इस नचिकेता को खिलाने डुलाने का कोई भी उपाय नहीं। दृढ़ निश्चयी, परम वैराग्यवान, निर्भीक, अतः ब्रह्म विद्या का उत्तम अधिकारी। तो ये तीन बातें अधिकार बनाती कि वैराग्य हो, कि चेतना भीतर की तरफ चलने को राजी हो, कि निश्चय हो कि जो हम करना चाहें उसे पूरे प्राणों से कर सके, कि अभय हो कि भय हमें डमाडोल ना करे। ध्यान रहे, जब तक भय होता है तब तक प्रलोभन भी होता है। भय और लोभ एक ही सिक्के के दो पहलू। तो जो आदमी भयभीत है उसे फौरन लोभ में डाला जा सकता है, जो आदमी लोभी है उसे भयभीत किया जा सकता है। ध्यान रहे, दोनों साथ जुड़े। अक्सर लोग कोशिश करते हैं निर्भय होने की, लेकिन उन्हें पता नहीं जब तक लोभ है तब तक वे निर्भय नहीं हो सकते, क्योंकि लोभ भय का मूल है। जब तक आप कुछ मांगते हैं तब तक आप डरेंगे। मैंने सुना है कि च्वांग त्से, चीन का एक बहुत रहस्यवादी संत, एक सम्राट का वजीर था। फिर उसने वजीर के पद को छोड़ दिया और संन्यास्त हो गया। फिर वो जंगल में एक वृक्ष के नीचे निवास करने लगा। सम्राट शिकार को आया था तो उसके मित्रों ने कहा कि आपका पुराना वजीर च्वांग त्से यहां पास में ही एक वृक्ष के नीचे रहता है, अगर आपकी जिज्ञासा हो तो हम देखते चले। सम्राट ने कहा, जरूर, देखने जैसा होगा। क्या हुआ च्वांग त्से का? संन्यास्त होकर वो कैसा हो गया है? वजीर था सम्राट का पुराना, सम्राट परिचित भी था भली बात, और वजीर बड़ा सुसंस्कृत था। सम्राट आया, उतर के खड़ा हुआ, च्वांग त्से पैर फैलाए बैठा था, अपनी खंजड़ी बजा रहा, पैर फैलाए ही रहा। ये बड़ी अशोभन बात थी। सम्राट सामने खड़ा हो और आप पैर फैलाए बैठे। तो सम्राट ने कहा कि च्वांग त्से, संन्यास ठीक है लेकिन संस्कार तो मत छोड़ो। ये पैर क्यों फैले हुए? तो च्वांग त्से ने कहा, जिस दिन लोभ छूट गया उस दिन भय भी छूट गया। न तुमसे कुछ चाहना है, न तुमसे कुछ डर।